बेसिकली जो पुराने जितने भी जो पुराने पद थे जितने भी दिए गए थे सबको ये कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया है। तो नए तरह से संगठन का विस्तार होगा आगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग बैठक कर रहे थे और तमाम प्रखंड और जितने भी विधानसभा क्षेत्र उसमें कैसे लोगों के पास जाएं और पुराने साथी जो भी थे वो कैसे अपने तक लाएं। यहाँ पे हम लोग का मुख्य मुद्दा आज यही था और सबका आज लगभग मुझे डेट मिल गया है। तो जैसे 3 प्रखंड बछवाड़ा में एक दिन डेट मिल गया, तीनों प्रखंड एक दिन में हम लोग कर लेंगे। बाकी इसी तरह से चरिया बेरारपुर का हो गया और अलग अलग जगह का भी हो गया है। तो डेट सबका मिल गया, उस डेट में हम लोग वहाँ जाके तमाम साथियों से बैठक करेंगे और वहीं उनसे पूछ के ही तमाम आपको जो उपाध्यक्ष होंगे और सचिव होंगे उनकी नियुक्ति होगी पता। और उसके बाद जो जितना भी प्रकोष्ठ है उसमें भी उसी के थ्रू नियुक्ति होगी आम सहमति से। बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, डेली हमको मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि भैया हम लोग जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोग उसको लगातार उसके क्षेत्र में जाके उनसे मिल रहे हैं। तो अगले जो भी चुनाव होगा जन स्वराज एकदम मजबूती से लड़ेगा और जितना बल मेरे पास है मैं सब कुछ लगा के जन स्वराज को जो क्षेत्र मुझे मिला है वहाँ पे मैं इसको खड़ा कर दूँगा। क्या जन स्वराज पंचायती राज का चुनाव इस बार लड़ेगी? देखिए, चूँकि हम लोग जो अभी प्रशांत किशोर से बात हुई थी तो जो तमाम लोग कह रहे हैं तो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि वो पंचायती राज चुनाव भी तमाम जो भी चुनाव आएगा, चाहे जिला परिषद का है चाहे मुखिया का होगा, तमाम चुनाव जन स्वराज लड़ेगी। चल रही है और उनके क्षेत्र में जाके हम लोग पता कर रहे हैं कौन साथी है जो लड़ना चाहते हैं, तो उनको मजबूत किया जाएगा। उनको चुनाव में करारी हार मिली है, इसको लेकर जनता के बीच किस तरह का? देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन आप देखिए जितना मजबूती से जन स्वराज अभी सभी मुद्दों को उठा रहा है उतना जो विपक्ष में जो कहते हैं सोकल्ड विपक्ष वो भी नहीं मुद्दा उठा रहा है। आज चाहे वो रेप पीड़ित की बात हो जाए, प्रशांत किशोर के पहल से ही वहाँ पे CBI का जांच को करवाया गया था और लगातार जो अपराध अभी हो रहे हैं, दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं, उसका मुद्दा भी सिर्फ जन स्वराज ही उठा रहा है, बाकी कोई पार्टी, क्योंकि वो ज़मीन पे है ही नहीं। जब चुनाव आएगा तो सारे उठेंगे और फिर एक साथ चलेंगे। वही उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा है कुछ। आज हमारा जो मुद्दा था जितना भी शिक्षा का है, पलायन का है, सारा मुद्दा दूसरी पार्टी उठा रही है। तो हम लोग पॉजिटिव राजनीति करने आए थे और वो हम लोग कर रहे हैं और इसका मैं विश्वास कर सकता हूँ कि जन स्वराज अगले 5 साल में एक मजबूत स्थिति में रहेगी। और अभी जो सत्ता है विपक्ष विहीन हो गया है। आप नहीं देखिएगा कि मुझे लगता है कि हर समय तो जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो हमेशा छुट्टी पे ही रहते हैं, किसी मुद्दे पे बोलने का कुछ नहीं है। अब नीतीश जी अभी यात्रा किए हैं, बेटा निशांत यात्रा पर निकल गए हैं। तो सब कुछ हो रहा है लेकिन जनता को कोई समझ नहीं रहा है। सूखा नशा देख रहे हैं, जितना भी चेन स्नैचिंग हो रहा है, जितना भी मतलब मर्डर हो रहा है, सब इस सूखा नशा के लिए हो रहा है। और हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप नशा मुक्ति का बिहार नशा मुक्त करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई कीजिए। और आपको पता है कौन यहाँ पे क्या सूखा नशा कौन सप्लाई कर रहा है, आप सख्ती बतिएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। कोई यहाँ का उत्पादन है नहीं, बाहर से ही आ रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको रोक पा रहे हैं? सवाल है और अभी बहुत सा सवाल है जो बिहार सरकार से पूछा जाएगा। और इसी तरह हम लोग अभी जैसे नया कार्यालय है, अभी मीटिंग हम लोग इस महीने में लगभग 5 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं और इतना मेरे ख्याल से कोई पार्टी अभी नहीं कर रही है। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ लगभग 5 से 6 मीटिंग यहीं पे हो चुकी है। तो हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। बेगूसराय में बढ़ रहे अपराध, सर बछवाड़ा का है, तो वहाँ पर मुझे खबर आया है आज, चूँकि यहाँ पे हम लोग की मीटिंग था, इसके बाद हम लोग बछवाड़ा की ओर ही जाने वाले हैं। वहाँ पर उस पीड़ित बच्चे से 4-5 साल की बच्ची थी शायद, तो बहुत घृणित काम है। और जानते हैं इसमें जो आप गौर कीजिएगा ना, सब उस अपराध के पीछे अभी सूखा नशा ही है। क्या लग रहा है सर, जब से सरकार बनी है हत्या नहीं पहनाना चाहिए उनको माला जो फोटो पे माला, कैसे बयान? सर देखिए, घृणित अपराध जितना भी होता है, जो जघन्य अपराध जिसको कहते हैं, बच्ची से बलात्कार या उसमें तो मैं कहूँगा नहीं, उनका ठीक है, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन अपराध उनके कहने से रुक कहाँ रहे हैं? मन में तो भय है ही नहीं किसी को। जब मन में भय पुलिस प्रशासन किसी को, तो अपराध निश्चित तौर पे नहीं होगा। तो बहुत हद तक
अब सम्राट चौधरी के बारे में आपने पूछा, तो मेरे पार्टी तो है नहीं, मैं उनको जानता हूँ, और मेरे ख्याल से उनके बनने से बहुत से बीजेपी के लोग भी खुश नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी कैडर नहीं थे। तो उनका आंतरिक मामला इसमें मैं कुछ कहूँगा भी नहीं, लेकिन यही कहूँगा, कामना करूँगा कि वो बेहतर काम करें हमारे लिए। मानते हैं कि सरकार चल पाएगी बिहार में? और देखिए, सरकार चलेगी नहीं चलेगी वो तो आप उनकी आंतरिक मुद्दा है, उसको मैं जिस तरह आप विपक्ष हैं, आवाज़ जिस तरह उठाइएगा नहीं उठा। अच्छा, मैं थोड़ी जेडीयू कहूँगा इससे अलग हो जाओ, तब मेरा बात मान लेगा वो। सरकार तो अच्छा, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी अभी हैं, तो इतिहास रहा है पलटने का, इसके कोई गारंटी तो नहीं है। पिछले 3 बार से तो हम लोग यही देख रहे हैं, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, तो भरोसा नहीं किया जाता है। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की पट्टी मार सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हमारे आदरणीय हैं, बीमार चल रहे हैं, वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल से अपने आप पे, अपने शरीर पे खुद ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी एक्टिव जो राजनीति है या पॉजिटिव राजनीति है, उसमें अभी बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। जनसुराज अपनी पार्टी को बेगूसराय में किस तरह से विस्तार करेंगे? देखिए, विस्तार जैसे मैंने कहा, जितनी भी पहले की जो व्यवस्था थी, जो JSPT टीम था, उसको अब हम लोग के साथ नहीं है वो। अब जो करना हमें लोग करना है। तो जितना भी, मैं पहले भी कहा, जितना भी पद था सबको निरस्त कर दिया गया था चुनाव के बाद। फिर नए तरीके से भी जहाँ सब जगह ऐसा हो रहा है कि प्रशांत जी जा रहे हैं वहाँ पे जिलाध्यक्ष या अभी तो मनोनीत किया जा रहा है, उसका चुनाव भी उसका होगा। तो अभी हम लोग इसे, हमको सपोज जिलाध्यक्ष बनाया गया है अभी, तो मेरा तो काम है कि संगठन कैसे मजबूत हो, जो सही व्यक्ति हो। ये नहीं कि ऑन पेपर खाली काम हो रहा है, जो पहले हुआ है ये चीज़ कि खाना पूर्ति के लिए पेपर में लिख दिया था ये नाम ये नाम ये नाम, और कोई था ही नहीं। उनसे फ़ोन कर पूछा जाता था कि भाई आप है, तो हमको पता ही नहीं। तो हम लोग क्या करें, हर जो पार्टी के पुराने साथी थे उनके घर पे जाके, और आसपास के जो पॉजिटिव लोग जो जन स्वराज को दिल से मानते हैं कि जन स्वराज कुछ कर सकता है बिहार को, वैसे व्यक्ति को हम लोग चुन के, और उसी को जो हम लोग क्या ना कि जो व्यक्ति हम जन स्वराज को दिल से चाहेगा उसी को जोड़ रहे हैं हम लोग। और इस कार्यक्रम में हम लोग सफलता भी इसी क्रम में मिलेगी, क्योंकि पार्टी में जब संगठन पर मजबूत नहीं रहेगा, बेस मजबूत नहीं रहेगा, तो आप संगठन मतलब पार्टी कोई भी चुनाव जीत नहीं सकती है। बेगूसराय जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बेगूसराय जनता को यही कहेंगे कि आपने पहले जितना भी चुनाव देखा, और अब इस बार हम लोग का पॉजिटिव चुनाव भी देखिए, जिस मुद्दों को हम लोग उठाएं उस मुद्दे को वो भी उठा रहे हैं। और अपने बच्चों का सेफ्टी खुद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मैं महिलाओं से खास करके अपील करूँगा कि आप अपना भी सुरक्षा का ध्यान दें और आप अपने बच्चों को भी सुरक्षा का ध्यान दें।